दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है और हमारे साथ तौसीफ अहमद खान जी बैठे हुए हैं जो अक्सर जो है मेन स्ट्रीम मीडिया पे आते हैं और बड़े ही बेबाकी से जवाब देते हैं। तो आया हूं मैं यहाँ जो आरपीएफ ने जो कांड किया है और इसके अलावा हरियाणा में जो हुआ है इसके ऊपर आया हूं मैं बातचीत करने। तो सर ये बताइए, पहले जो है आज से 20 बरस 30 बरस पहले लोग ट्रेन में सफर करते थे तो डरते थे कि कहीं डाकू ना हमें लूट लें, और खैर आरपीएफ है हमारी जान को बचाने के लिए। लेकिन आज एक आरपीएफ अपने सीनियर टीकाराम मीणा जी की हत्या करता है। इसके बाद जो है दाढ़ी से मुसलमानों को पहचान अलग अलग बोगियों में जाके हत्या करता है। तो इस तरह का जो नफरत एक आरपीएफ जो संवैधानिक पद पे है उसके दिमाग में बैठ गया है, इसके ऊपर आपके क्या विचार हैं, जरा बताएं। देखिए, ये है नरेंद्र मोदी जी के अच्छे दिन जिसमें रक्षक ही भक्षक बन चुका है। आपने बिल्कुल सही कहा कि आज से 20 साल पहले ये माहौल था कि ट्रेन जब भी किसी ऐसे जंगल वाले एरिया से या सुनसान एरिया से गुजरती या रात के वक्त एक डर हो जाता था कि भाई डकैत आ जाएंगे, लुटेरे आ जाएंगे, बोगी में घुस जाएंगे, छीन कर मार देंगे, छीन कर कुछ सामान ले जाएंगे। लेकिन आज जो आपके रक्षक के लिए तैनात किए गए, जो आपके रक्षा के लिए जिनको तैनात किया गया है, वो खुद ही गोली चला रहे हैं, पैसेंजर को मार दे रहे हैं। और किसके नाम पे? कि वोट देना है तो मोदी को देना है और योगी को देना है। तो ये हमारे अच्छे दिन है, इस पे तो नरेंद्र मोदी जी को जवाब देना चाहिए, इस पे योगी आदित्यनाथ जी को जवाब देना चाहिए कि क्या उन्हें ये जो उनके लिए जो सीन बनाया गया, 3 लोगों को ट्रेन में गोली मार दिया गया, आरपीएफ के एक सीनियर असिस्टेंट एएसआई को गोली मार दिया गया, क्या इससे ये वो खुश है? नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी, इनको इस पे कमेंट करना चाहिए। वो तो दुनिया भर की बातों पे कमेंट करते हैं। जो हत्यारा है वो कह रहा है योगी और मोदी का नाम ले रहा है। अगर विपक्षी पार्टी का जो है राहुल गांधी का नाम ले लेता कोई हत्यारा तो अभी देश में क्या होता? क्या मेन स्ट्रीम मीडिया जिस तरह से इस मैटर पे शांत है, क्या शांत रहती? नहीं, बिल्कुल शांत नहीं रहती। ये अपनी चाटुकारिता पे आ जाते, ये तो जाकर के ट्रेन के अंदर पहुंच जाते, ट्रेन के अंदर सीन बनाया जाता, ग्राफिक्स बना करके मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाया जाता कि कैसे राहुल का नाम लेकर के हत्या हो रहा है देश में। लेकिन क्योंकि आज इनके जो पे मास्टर हैं, जहां से इनको पैसा मिलता है, ये उनके खिलाफ तो न्यूज़ नहीं बना सकते ना। और यही वजह है कि आज कोई ग्राफिक्स नहीं बना। आप देखेंगे मेन स्ट्रीम मीडिया में एक न्यूज़ आइटम दिखा दीजिए जहां पे कोई ग्राफिक्स के जरिया एक्सप्लेन किया गया हो दर्शकों को कि किस तरीके से एक कांस्टेबल ने बंदूक उठाया, कौन सा बंदूक उठाया, किस वक्त पे गोली चलाया, क्या कहा, कितने लोगों को मारा, शनाख्त कैसे हुई, मोदी और योगी का नाम लिया गया। कहीं पे कुछ नहीं है। ये सारे मेन स्ट्रीम चाटुकारिता मोदी और गोदी मीडिया आज अपना मुंह बंद करके बैठे हुए, इस पे कोई सवाल नहीं उठाता। अगर यहाँ पे हत्यारा अगर कोई मुस्लिम होगा, इसका नाम चेतन सिंह है, चेतन सिंह के जगह अगर कोई मुस्लिम नाम होता और यह योगी मोदी का नाम लिया है, वहां पे हत्यारा अगर मुस्लिम होता और हत्या कर देता तो क्या गोदी मीडिया का यही रिएक्शन होता? नहीं, बिल्कुल नहीं। गोदी मीडिया तो उनको जिहादी बता देती। गोदी मीडिया जो है ओसामा बिन लादेन का ये लोग इससे जोड़ देती, आईसिस से जोड़ देती। आप देखते कि स्टेट गवर्नमेंट जो है, पुलिस, आरपीएफ सब इनको टेररिस्ट वाला केस लगा देते, एनएसए लगा देते और सीधा उठा के जेल में भर देते। इनको 2 साल 4 साल तक इनको बेल नहीं मिलता। सारा रिएक्शन अलग हो जाता। और ये तो सबसे बड़ी बात है कि जो दाढ़ी देख के यह मुसलमानों को बॉगी वाइज बॉगी खोजा। अगर मुसलमान जो दाढ़ी नहीं रखा, पहचान से नॉर्मल लगा, उसे छोड़ दिया और दाढ़ी देख के मुसलमानों को 3 मुसलमानों की हत्या किया है। आप बताइए, इस तरह से अगर दाढ़ी से पहचान के मुसलमानों की हत्या की जा रही है, इसका क्या कारण क्या हो सकता है? देखिए, इसका कारण जो है, जो उन्होंने अपने मुंह से बोला हत्यारे ने, जिसका वीडियो वायरल है, जनता ने उसको देखा है कि ये कांस्टेबल अपने हाथ में बंदूक पकड़ के उसके सामने लाश में एक बॉडी गिरा हुआ है, खून से लथपथ बॉडी, और ये वीडियो है, उसमें वो कह रहा है कि यहाँ रहना होगा तो मोदी और योगी को वोट देना होगा। तो ये माहौल हो गया है आज का। ये नरेंद्र जी और ये योगी आदित्यनाथ जी ने देश की जनता को ये डर और भय में जीने पे मजबूर कर दिया। देश की जनता में जो इनके अपने माने जाते हैं, जो इनके फॉलोअर्स हैं, उनको इतनी आज़ादी दे दी है कि वो ये सोच लेते हैं कि हम किसी मुसलमान को गोली मार देंगे और बाद में योगी का नाम ले लेंगे तो हमारे ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है।
कि आज और उस आदमी ने बयान दिया जो गोली मार रहा है, उसके बाद जो बयान दिया वो केवल योगी और मोदी का ही नाम नहीं लिया। वह बोला कि ऐसा मीडिया दिखा रही है कि तुम लोग पाकिस्तानी हो, तुम्हारे आका पाकिस्तानी है और पाकिस्तान से तुम संचालित होते हो, यहाँ पे रहना है तो वोट देना है योगी मोदी को और तुम्हारे ठाकरे। तो जिस तरह से मीडिया पे, क्या मीडिया लोगों के दिमाग में इस तरह से जो जहर भरा है, ये जिहादी हैं, आतंकवादी हैं, इनको पाकिस्तान भेजो, क्या सही में या इसमें मीडिया का भी कुछ रोल है? 100% मीडिया का रोल है। अगर हमारी मीडिया निष्पक्ष रहती, अगर हमारी मीडिया समझबूझ से न्यूज़ को शाया करती, जो कि ये हमेशा से करती आई है, लेकिन आज का दौर ऐसा हो गया है कि ये गोदी बन गई है, ये नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के गोदी में जाकर के बैठ गई है और एक तरफा न्यूज़, ऐसा न्यूज़ बनाती है जो कि बीजेपी के प्रोपेगेंडा को, बीजेपी के वोट बैंक को अपील करे, जिससे बीजेपी को फायदा हो, जिससे बीजेपी के नेता खुश हो जाए, मीडिया सेल खुश हो जाए, इसी तरीके का ये न्यूज आइटम बनाती है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कहा जा रहा है कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए अपने सीनियर और साथ साथ दाढ़ी वाले मुसलमानों को खोज खोज के उसने कि यह मुसलमान है तो हत्या कर दिया। उसकी मानसिक स्थिति पे अब सवाल उठाया जा रहा है कि वह ठीक से करेक्ट फ्रेम ऑफ माइंड नहीं था, स्टेट ऑफ माइंड उसका अच्छा नहीं था। देखिए, अगर हम इस बात को माने कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो जो आदमी ये कहेगा कि मोदी और योगी को वोट दो, वो सच में उसका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसमें रिकॉर्ड कहता है कि रूटीन मेंटल चेकअप में यह पाया गया था कि उसको मेंटल प्रॉब्लम कुछ नहीं है। तो एक तो ये सरासर झूठ है, ये डिफेंस के लिए इस तरीके की बातें बोली जा रही है। मैं तो ये कहता हूं कि अगर उसे डिफेंस में कुछ बोलना ही था तो कह देता कि शराब पी करके है, शायद उसको कुछ रियायत मिल जाती। लेकिन ये कहना कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, ये सिर्फ बचने का एक तरीका जिसे खुद उनके रिकॉर्ड्स कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। और मैं ये बोलता हूं 100%, जो योगी और मोदी का नाम लेता है वो उसका मानसिक स्थिति सच में ठीक नहीं है। तो ऐसे लोगों से देश को बचना चाहिए। तो ये तो सही में योगी और मोदी का जो नाम लेता है, जो उनको वोट देने की बात कर रहा है, कह रहा है उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है। मतलब शायद जितने अंधभक्त हैं उनको भी अपना मेंटल चेकअप करवा लेना चाहिए। 100%। एक सवाल और मैं कर रहा हूं कि मुसलमानों के नेता असदुद्दीन ओवैसी आए दिन कुछ न कुछ बयान देते हैं। इस मैटर पे बयान दिए हैं कि यह मुसलमानों के खिलाफ एक आतंकवादी हमला है। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, अगर इसी को हम रिवर्स कर देते हैं कि आज कोई मुस्लिम नहीं होता, अगर कोई दूसरे धर्म का होता, तो क्या इसको तो एक आतंकवादी हमला ही कहा जाता जी। तो उसी चश्मे से हम देखेंगे इस हादसा को, तो ये एक आतंकवादी हमला ही है और इस पे यूएपीए लगना चाहिए, इस पे टेरर का केस लगना चाहिए। एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा कि जो यति नरसिंहानंद सरस्वती और सूरजपाल अंबू और तमाम ऐसे लोग जो आए दिन कहते थे मुल्लाओं को जहां देखो ठोक दो, और वे लोग धर्म संसद करते थे हरिद्वार में और वहां पे जेनोसाइड की बात करते थे मुसलमानों के खिलाफ, कहीं ना कहीं यह जेनोसाइड क्या अब समाज में दिखने लगा है? 100% जेनोसाइड दिखने लगा है। देखिए, पार्लियामेंट में महुआ मोइत्रा ने भी इस बात पे कोट किया था, अमेरिकन में उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उनको कोट किया था और ये कहा था कि जेनोसाइड के कई सारे स्टेज होते हैं और इंडिया इस वक्त आखिरी स्टेज में पहुंचने वाला है। जेनोसाइड में जब ओपनली देश के रूलिंग पार्टी के नेता पब्लिकली कहते हैं, आपने यति नरसिंहानंद जैसे लोगों का आपने नाम लिया कि हाँ धर्म संसद हो रहा, तो धर्म संसद में तो बोला ही जा रहा है कि मुसलमानों को ठोक दो, मार दो, लेकिन बीजेपी के नेता कहते हैं, जो बीजेपी के एमपी हैं, वो लोग कहते हैं, इस तरह की नफरत की बात करते हैं और एक समुदाय पर्टिकुलरली मुस्लिम को टारगेट करते हुए कहते हैं कि मार देना होगा। आज ही की बात है, आज ही रैली निकली है हरियाणा में जहां पे राइट हुआ है, वो सड़क में जा रहे हैं माइक लेकर के, पुलिस भी साथ में, और ऐलान कर रहे हैं कि सारे दुकानदार यहाँ के हिंदू रहेंगे, जितने मुसलमान हैं उनका दुकान को लूट लिया गया, जला दिया गया, और ये कह रहे हैं कि सारे मुसलमान देश छोड़ के भाग जाओ, यहाँ पे सिर्फ हिंदुओं की दुकान रहेगी। तो ये जेनोसाइड नहीं है तो क्या है? तो कहीं ना कहीं पहले जो होता था कि जो आज गोदी मीडिया कर रही है, जो आज धर्म संसद में नफरत फैलाया जा रहा है, इसका नतीजा फ्यूचर में देखने को मिलेगा। अब यह वर्तमान हो चुका है, आए दिन कहीं ना कहीं दंगे फसाद देखने को अब मिल रहे हैं। तो सर, आप तो बाय प्रोफेशन एक लॉयर हैं, एक एडवोकेट हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि जो चेतन सिंह जो हत्यारा है, उसको कहा जा रहा है कि मेंटल स्थिति सही नहीं थी और कहीं ना कहीं आरपीएफ के बड़े बड़े अफसर दिख रहे हैं उसका बचाव करते हुए, तो इसके बारे में क्या उसे कुछ सजा होगी या उसका बचाव कर लिया जाएगा? देखिए, अगर हमें सिस्टम पे बिलीव
है तो हम तो यही कहेंगे कि जी हाँ, बिल्कुल उसको सज़ा होगी, उसका उसका इन्वेस्टिगेशन चलेगा और जो कार्रवाई है की जाएगी। लेकिन ये भी फैक्ट है कि जिस तरीके के बयान आ रहे, कॉन्ट्राडिक्टरी बयान आ रहे, पहले बोला गया कि मेंटल स्टेबिलिटी वो नहीं, उसका ठीक नहीं है, बाद में आया कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। तो इससे समझ में ये आ रहा है कि कहीं ना कहीं बड़े अफसर पे दबाव आ रहा है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को ये रिपोर्ट करते हैं, ये बीजेपी की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, ये वहां से उनको पैसा, उनका तनख्वाह मिलता है, तो ये उनके पे मास्टर उन पे प्रेशर कर सकते हैं। इस पे भी जांच होना चाहिए कि जांच जो लोग जो इस पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, क्या वो एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कर पाएंगे। जिस तरीके से ये रिक्वेस्ट किया गया मणिपुर मामले में कि मणिपुर की जो है वो जांच, मणिपुर पुलिस के खिलाफ जांच होना है कि पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो उस जांच को मणिपुर से बाहर एक इंडिपेंडेंट एजेंसी को दे दी जाए, मणिपुर स्टेट के बाहर टीम को दी जाए। ठीक उसी तरीके से आरपीएफ की भी जांच आरपीएफ नहीं बल्कि कोई और इंडिपेंडेंट एजेंसी करे तो शायद हमें कुछ इसमें जस्टिस मिल सकता है। अश्वनी वैष्णव, जो छोटा सा भी एक काम होता है तो जाके वहां फोटो खिंचवाने लगते हैं, 2 ट्रैक भी बिछता है तो फोटो खिंचवाने लगते हैं। यहाँ पे टीकाराम मीणा को 65 लाख का मुआवजा दे दिया जाता है, बाकी लोगों को मुआवजा दे दिया जाता है, लेकिन रेल मिनिस्टर का और रेलवे की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आता कि इस तरह से मुसलमानों को दाढ़ी से पहचान पहचान के मारा गया है योगी मोदी के नाम पे। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि रेल मंत्री हमारे जो अभी हैं, हालांकि वो एक मेन स्ट्रीम नेता नहीं है, लेकिन आज वो जो काम कर रहे हैं वो एक नेता की तरह ही चाटुकारिता वाला ही काम कर रहे हैं। वो आपने बिल्कुल सही कहा, अभी ट्रेन हादसा हुआ था, वो वहां पहुंचे, प्रधानमंत्री को बुलाए, और हर जब भी वो कोई स्टेटमेंट के एफर्ट लेने के बाद में ये इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, आज उनसे कोई स्टेटमेंट नहीं आता। आज भी उनको चाहिए कि वो भी घटनास्थल पे पहुंचते, वो एक दिखाते कि हाँ उन्होंने क्या, क्योंकि इससे सवाल देश में, हमारे देश में भारतीय रेलवे का जो काम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। पूरा देश के लोग और खास तौर पे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग ट्रेन से डेली सफर करते हैं और उनकी सुरक्षा की आज कोई गारंटी नहीं, और हमारे रेल मंत्री कुछ नहीं कह रहे। रेल मंत्री की तरफ से कोई एक फोटो नहीं आया, कोई एक स्टेटमेंट नहीं आया, और प्रधानमंत्री की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री ने बोला है कि इस ऑफिसर को अरेस्ट कर लो, इस ऑफिसर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई लो? उनकी तरफ से तो स्टेटमेंट आना चाहिए। तमाम मुस्लिम ऐसे होते हैं जो मुस्लिम धर्म के प्रैक्टिशनर हैं, वो टोपी लगाते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी रखते हैं। अब जब उनको दाढ़ी से चिन्हित करके कि ये मुसलमान है, उनको गोली मारा जा रहा है, तो इससे तो मुसलमानों में भय का माहौल आएगा। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये बात बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से दाढ़ी और टोपी की तरह पहचान करके चुन चुन के दूसरे बोगी में जा करके इस कांस्टेबल ने गोली चला करके हत्या की है, तो ये डराने की कोशिश है। नो डाउट ये मुसलमानों को, जो मुसलमान टोपी और दाढ़ी पहन करके रेल में सफ़र करते हैं, उनको डराने की कोशिश है। लेकिन ये भी आप याद रखिए कि सदियों से मुसलमान इस देश में रहे हैं, वो इनसे डरने वाले नहीं हैं। क्योंकि अगर ऐसे कुछ लोग हैं जो धर्म के नाम पे हत्या करते हैं, तो ऐसे हजारों करोड़ों हिंदू भाई हैं जो इनको कंडेम करते हैं, जो ऐसी हरकतों को कंडेम करते हैं। और वो दिन दूर नहीं कि आप देखेंगे कि हमारे ही हिंदू भाई ही उठ करके आएंगे और ऐसे मुसलमान लोगों की सुरक्षा करेंगे।